नमस्कार सभी यूट्यूब फैमिली को एक बार फिर से आपका शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझेंगे और जानें। प्रादेशिक भारतीय प्रागैतिहास ऐसा इतिहास जो इतिहास लिखने से पहले का समय था, जिसकी ना तो कोई निश्चित तिथि थी और ना ही इतिहास लिखने की परंपरा अस्तित्व में आई थी। इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें सिर्फ स्थायी साक्ष्यों का अभाव तथा इसमें केवल पुरानी परंपरागत प्रणाली, पुराने अवशेष, पुरानी चीज़ों के अध्ययन के द्वारा ही भारत में आज से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व पत्थर के औजारों के संकेत मिले। उन्हीं के आधार पर हम इस काल को अलग अलग खंडों में बांटते हैं। इस काल का अनुमान सबसे पहले जो स्थलाकृतियाँ, कलाकृतियाँ पाई गई, उन्हीं से इस काल के समय का अनुमान लगाया गया। इस काल में आदि मानव अपने उद्देश्य के लिए या अपने रक्षा के लिए पत्थर के औजारों का क्या करता था, प्रयोग करता था। इस काल में पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इस काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व माना गया है। इस युग का मानव क्या था, भोजन संग्रह से भोजन और इधर उधर घूम फिर कर क्या भोजन संग्रह करता था। वह भोजन पैदा नहीं करता था, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और जहाँ भोजन समाप्त करता हो जाता था या शिकार समाप्त हो जाता था, उस स्थान को छोड़कर वह अन्य स्थान पर चले जाते थे। यानी खानाबदोश जीवन यहाँ का इस समय का था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा फल फूल व सब्जियाँ इकट्ठी करता था। वह केवल शिकार करने के लिए पत्थर के बेढंगे, बेडौल और अटपटे खुरदरे प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था तथा मांस को कच्चा खाता था, क्योंकि उस समय अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल क्रम को 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में जलवायु में परिवर्तन हुआ तथा वनस्पति के कारण अन्य क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। इस काल के आरंभ में लोग शिकार, मछली पकड़ना तथा भोजन जुटाने का काम करते थे। बाद के चरण में उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया, जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता। इस प्रकार के पशुओं को उन्होंने पालना भी शुरू कर दिया। इस काल में मनुष्य खेती भी करने लगा और उसका जीवन स्थायी हो गया। एक स्थान पर वो रहने भी लगा और अपनी रक्षा के लिए कुत्ते जैसे जानवर को उन्होंने पालतू बनाया। नवपाषाण काल, इस काल चक्कर 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के लोग भी पत्थर के औजारों पर निर्भर थे, मगर उनका आकार व रूप अलग था। वे हथियारों के रूप में तीर, कुल्हाड़ी, हल, बर्छी इत्यादि के रूप में पत्थर को तराश कर उसका रूप देने लगे। वे पहले पत्थर के औजारों से अधिक अच्छे होते थे और आसानी से उससे आदि मानव शिकार करने लगा। ये लोग खेती के साथ साथ पशु भी पालने लगे थे। आग की खोज के कारण, हाथ से तथा चक्कर के आविष्कार के कारण कुम्हार के चाक के बर्तन बनाने और उससे चित्रितकारी करने भी उन्होंने कर दिए थे, शुरू कर दी। वह गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर आदि पर चित्रकारी भी करने लगा। उसका जीवन अब व्यवस्थित हो गया और वह गोलाकार और आयताकार घरों के मकान में रहने लगा। यानी एक स्थान पर एक जगह टिक कर रहने लगा, खेती करने लगा, पशु पालने लगा और करने लगा, गुफाओं में चित्रकारी करने लगा।
नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल। इस काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे जैसी अन्य धातुओं का प्रयोग भी होने लगा था। इसी काल को इसलिए ताम्र पाषाण काल कहते हैं, यानी तांबा जैसी धातुओं का प्रयोग और साथ में पत्थर का भी प्रयोग होते हैं। इस काल के 7 खुलाड़ियाँ तांबे की अनन्य वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे तथा लाल व सफ़ेद रंग का प्रयोग होने लगा, यानी उनको क्या करते थे, पकाते थे, उसके बाद उस पर लाल रंग सफ़ेद रंग करते थे, चित्रकारी करते थे। ये एक गांव के रूप में रहने लगे तथा मिट्टी की देवी के रूप में भी पूजा करने लगे, यानी यहाँ से उनका सामाजिक जीवन शुरू हो गया। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।